आज़ादी का पहला झंडा एक महिला ने विदेश में लहराया था। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो मिलिए मैडम भीकाजी कामा से, जिन्होंने 21 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में यानी विदेशी धरती पर पहली बार भारत का झंडा फहराया था। भीकाजी कामा एक ऐसा नाम जो कम सुना गया है, लेकिन इतिहास में उनकी बहादुरी के निशान अमर हैं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के आंखों में आंखें डालकर पूरी दुनिया को बताया कि भारत स्वतंत्र होना चाहता है। 1861 में मुंबई में जन्मी भीकाजी एक समुद्र पारसी परिवार से थी। वे शिक्षित थी, कई भाषाएं जानती थी और दूसरों के दुखों से प्रभावित होती थी, लेकिन उन्होंने आराम की जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1896 में जब मुंबई में प्लेग फैला तो भीकाजी बिना डरे लोगों की सेवा की। इस दौरान वे स्वयं भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजा गया और वहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति। 1902 में वे लंदन पहुंची। वहां उन्होंने दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम करना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, अगर भारत वापस जाना है तो क्रांतिकारी गतिविधियां बंद करनी होगी। भीकाजी ने साफ मना कर दिया और इसके बाद वे जिंदगी भर भारत से निर्वासित रहे। पेरिस में उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पत्र, लेख और पर्चे छापे। वंदे मातरम और मदन तलवार जैसे गुप्त समाचार पत्र छपवाकर भारत भेजे। अपने विचार, धन और साहस से वे निरंतर क्रांतिकारियों की सहायता करती रही। और फिर आया ऐतिहासिक दिन 21 अगस्त 1907। स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के मंच से उन्होंने घोषणा की, यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। पूरा सभागार खड़ा हुआ और भारत के इस झंडे को नमन किया। भारत की आज़ादी की आवाज़ पहली बार विश्व मंच पर गूंजी। उस झंडे में शामिल थे हरा रंग, 8 कमल के फूल जो भारत के 8 प्रांतों का प्रतीक था, केसरिया रंग जिनके बीच में लिखा था वंदे मातरम, लाल रंग जिस पर चंद्रमा और सूर्य बने थे जो हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाते थे। यही झंडा आगे चलकर हमारे वर्तमान तिरंगे के लिए प्रेरणा बना है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1910 में काहिरा में महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने पूछा, माएँ कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं, क्या वे राष्ट्र निर्माण में भाग नहीं लेंगी? भीकाजी केवल स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, वो एक ऐसा भारत चाहती थी जहाँ स्त्रियों को भी समान अधिकार मिले। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। फ्रांस के मार्सेल नगर में उन्होंने भारतीय सैनिकों से कहा, क्या तुम उनके लिए लड़ोगे जिन्होंने तुम्हारी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों में बांधा है? उन्होंने भारत, मिस्र, आयरलैंड और रूस के क्रांतिकारियों से भी सहयोग बनाए रखा। 1935 में जब वे गंभीर रूप से बीमार और लकवाग्रस्त थी, तब 33 वर्ष के बाद भारत लौटी। 74 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी जन्मभूमि को अंतिम बार देखा और कुछ ही महीनों बाद 13 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया। भीकाजी कामा इतिहास का वह नाम जिसे भारत ने बहुत देर से पहचाना, लेकिन जब भी तिरंगा फहराया जाता है उनके हरा रंग में भीकाजी का बलिदान और साहस छिपा होता है। तो ये थी भीकाजी कामा की कहानी। आप सभी को इंडिया अनफोल्ड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।